इतना जोर मत दो और जाकर सो जाओ। लेकिन जेड को तसल्ली करनी थी कि उसने जो देखा है वो सच है या नहीं, क्योंकि अगर ये सच निकला तो हम लोग उन बच्चों की हड्डियां ढूंढकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बॉयड को जेड का लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर हड्डियां मिल भी गईं तो वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन तभी जेड उससे कहता है कि आज तक मैं कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने सपने में बेसमेंट को देखा है। बॉयड को अभी भी जेड की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो जेड की तसल्ली के लिए उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ मिरान बॉयड के कहने पर काम कर रही थी, जिसके बाद वो जेड से पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। फिर बॉयड उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद जेड उसी खुफिया दरवाजे के पास जाकर देखता है जो उसके सपने में दिखाई दे रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि कॉलोनी हाउस का बेसमेंट हूबहू वैसा ही है जैसा जेड ने सपने में देखा था। अब जेड और बॉयड सामान हटाकर उस खुफिया दरवाजे को ढूंढते हैं, लेकिन जेड ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ कोई दरवाजा नहीं है। फिर जेड बॉयड को समझाता है कि वो दरवाजा यहाँ होना चाहिए था जिसके अंदर उन रहस्यमयी बच्चों की हड्डियां हैं, लेकिन बॉयड जेड को शांत करके उसे वहां से ले जाता है। अब जेड बॉयड पर ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ उम्मीद के दम पर ही सभी को यहाँ रोके हुए है। बॉयड खुद भी ये बात जानता है कि इस जगह का कोई अंत नहीं है। यहाँ हर रात कुछ खौफनाक मॉन्स्टर्स जंगल से निकलते हैं और लोगों को खा जाते हैं, और अब तक यहाँ सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। फिर जेड बॉयड से पूछता है कि अब तक तुम खुद कितने अपनों को खो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। फिर बॉयड गुस्से में जेड का गला पकड़ लेता है, क्योंकि वो अपनी हद पार कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ डैनी आ जाता है और बॉयड और जेड को शांत करवाता है। फिर जब बॉयड और डैनी अकेले में बात कर रहे थे तो डैनी उससे कहता है कि जेड के साथ ये सब होना स्वाभाविक है, क्योंकि जेड और टवेथा इस जगह पर कई बार जन्म ले चुके हैं और जरूर उनका इस जगह से खास रिश्ता है। तभी बॉयड को लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कॉलोनी हाउस की छत पर विक्टर को देखकर चिल्ला रहे थे। बॉयड ये देखकर टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो और डैनी दौड़कर कॉलोनी हाउस की छत पर जाते हैं। बॉयड विक्टर से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। विक्टर बताता है कि आज से कई साल पहले एक आदमी इसी तरह छत पर आया था। उस समय वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और मानसिक रूप से टूट चुका था। उसके लिए इस जगह का दबाव सहना बेहद मुश्किल हो गया था। विक्टर की बातें सुनकर बॉयड को लगता है कि शायद वो भी किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। फिर बॉयड विक्टर से कहता है कि नीचे चलकर बात करते हैं, जिसके बाद वो तीनों नीचे आ जाते हैं। अगले सीन में हम जूली को देखते हैं, जो सारा से मिलने आती है। जूली सारा से माफी मांगती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसे बहुत परेशान किया। लेकिन अब सारा अपने घर में पेंट करने जा रही थी, क्योंकि पेंट के नए कलर से एक नई उम्मीद जागती है। अब जूली भी इस काम में सारा की मदद करती है। दूसरी तरफ बॉयड और डैनी जब विक्टर से बात कर रहे थे तो डोना वहां आती है और बॉयड से कहती है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दरअसल डोना और उसके साथियों को रोजर की लाश मिल गई थी, लेकिन वो लाश जिस हालत में थी उसे देखने के बाद बॉयड के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन जायंट डॉल्स ने रोजर के पूरे शरीर को फाड़ कर रख दिया था। फिर डोना बॉयड को बताती है कि कल रात कई सारी जायंट डॉल्स ने हम पर हमला किया था और टेवेथा ने उनमें से एक को मार दिया, जिसके बाद बाकी सारी डॉल्स वहां से भाग गईं। इधर एलिस को जब पता चलता है कि फातिमा एक गोलेम बना रही है तो वो तुरंत फातिमा से मिलने जाता है। एलिस फातिमा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखता तो तुम्हारे दिमाग में गोलेम बनाने का विचार नहीं आता। फातिमा एलिस को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गोलेम को बनाने का आइडिया खुद मेरा ही था। दरअसल फातिमा बचपन से बहुत डरपोक थी और तब उसके डैड उसे भगवान और गोलेम की कहानियां सुनाया करते थे ताकि उसका डर कम हो जाए। फातिमा को आज भी जादू टोना और तंत्र विद्या पर यकीन है और उसे लगता है कि ये चीजें हमारा डर कम करने में मदद करती हैं। एलिस को फातिमा की बात ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो फातिमा को दुखी नहीं करता और उसका सपोर्ट करता है। इधर विक्टर जब अकेला बैठा था तभी ईथन उसके पास आता है और पूछता है कि तुम इतना डर क्यों गए थे। विक्टर ईथन को वो बात बताने से मना कर देता है, क्योंकि जब उसने ये बात अपने डैड हेनरी को बताई थी तो वो भी बहुत ज्यादा डर गए थे और ईथन तो एक बच्चा है। ईथन विक्टर से दोबारा वही सवाल करता है, लेकिन विक्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद ईथन उससे कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ था। फिर ईथन और विक्टर साथ में ड्राइंग करने लगते हैं। तभी विक्टर उसे बताता है कि मेरे डैड इतने स्ट्रांग नहीं हैं
लेकिन मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग थी। वो हर सिचुएशन में बस मुस्कुराती रहती थी ताकि हमें डर ना लगे, और यही कारण है कि विक्टर आज उन्हें बहुत याद करता है। इस समय विक्टर एक ब्राउन कार की ड्राइंग बना रहा था, क्योंकि असल में वो येलो मैन इसी तरह की ब्राउन कार में बैठकर इस टाउन में आया था। अगले सीन में हम सोफिया को देखते हैं, जो गैस स्टेशन के बाहर से गुजर रही थी। तभी वो देखती है कि हेनरी अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं, जिसके बाद वो हेनरी के पास जाकर उनसे बात करती है। हेनरी अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर सोफिया उन्हें एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो हेनरी के साथ ड्रिंक पीते हुए उनकी कहानी सुनेगी। लेकिन हेनरी को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स ने उनकी बीवी को नुकसान पहुंचाया था वो ठीक उनके सामने खड़ी है। इधर टेबेथा सभी को उन रहस्यमयी डॉल्स की कहानी सुना रही थी। दरअसल वो सारी डॉल्स टेबेथा की ही थीं। टेबेथा बचपन में उनसे खेला करती थी, लेकिन तभी एक आदमी ने उससे उन डॉल्स को छीनकर उन्हें झील में फेंक दिया, क्योंकि उसका कहना था कि वो डॉल्स उसे बुरे सपने दिखाती हैं। फिर उस आदमी के जाने के बाद वो डॉल्स अपने आप जिंदा हो गईं, और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। टेबेथा की बातें सुनने के बाद सभी को एहसास होता है कि डरावनी ये जगह नहीं बल्कि हमारी सोच है। हम लोग जिस भी चीज के बारे में बुरा सोचते हैं वो चीज हमें सच बनकर दिखने लगती है। अब हम सभी को अपने मन से डर को निकालना होगा। डोना को ये सारी बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं, क्योंकि रात के वक्त जो दरिंदे जंगल से निकलते हैं उन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा। तभी अचानक डोना को कुछ होने लगता है। फिर वो अपने चेहरे पर पानी मारने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर बॉयट और डैनी तुरंत डोना को उठाते हैं, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। बॉयट समझ जाता है कि डोना की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, जिसके बाद वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से क्रिस्टी को बुलाओ। फिर क्रिस्टी और मेरियल वहां आकर डोना को चेक करते हैं। डोना की हालत काफी गंभीर थी, जिसके बाद क्रिस्टी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। फिर क्रिस्टी और मेरियल दोनों रुक जाते हैं और सिर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। बॉयड डोना के पास बैठकर भावुक हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी अचानक से डोना हिलने लगती है, क्योंकि उसकी हालत में सुधार के संकेत दिखाई देने लगते हैं। फिर क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि हमें एम्बुलेंस से मॉनिटर लाना होगा और साथ ही एक बड़ा वायर भी, ताकि मॉनिटर को पावर दे सके। 11 लैब्स में अक्सर समस्या सीधे हिंसक या अत्यधिक ग्राफिक शब्दों से होती है। आपकी स्क्रिप्ट को बिना छोटा किए और कहानी का मतलब बनाए रखते हुए थोड़ा नरम भाषा में ऐसे लिखा जा सकता है। फिर बॉयड दौड़कर वायर लेने चला जाता है। जेड बॉयड से पूछता है कि क्या हो गया। बॉयड बताता है कि डोना की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। फिर जेड वायर ढूंढकर बॉयड को देता है, जिसके बाद बॉयड वापस कॉलोनी हाउस आ जाता है। अब तक पूरा टाउन कॉलोनी हाउस में जमा हो गया था। ईथन भी डोना के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह टेबेथा से कहता है कि मुझे डोना से मिलना है, क्योंकि अगर उनकी हालत और बिगड़ गई तो मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगा। टेबेथा ईथन को समझाती है कि ऐसा नहीं बोलते, डोना को कुछ नहीं होगा। लेकिन ईथन ने पहले भी इस टाउन पर कई लोगों को मुश्किल हालात से गुजरते हुए देखा है और इसीलिए उसे पता है कि इस टाउन में कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर टेबेथा बॉयड से बात करके ईथन को डोना से मिलवाने ले जाती है। इस समय डोना की सांसें चल रही थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। तभी क्रिस्टी बॉयड को बताती है कि शायद कई मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से डोना का शरीर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। ये बात सुनकर बॉयड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में टेबेथा भी ईथन को लेकर वहां आ जाती है। डोना की हालत देखकर ईथन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो डोना से कहता है कि आप बहुत अच्छी और बहादुर लेडी हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करूंगा। फिर ईथन डोना को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। इधर सोफिया जब हेनरी के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी वह हेनरी से कहती है कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए। हेनरी उसे बताते हैं कि यहाँ इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, लेकिन सोफिया खुद पीछे जाकर बोतलें देखने लगती है। तभी उसके हाथ पर हल्की चोट लग जाती है, जिसके बाद हेनरी सोफिया के लिए एक कपड़ा लेने जाते हैं। लेकिन इस बीच सोफिया उनके गिलास में अपने खून की कुछ बूंदें गिरा देती है। हेनरी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यही येलो मैन का खून है जिससे जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब जूली और सारा पेंट कर रहे थे, तभी सारा उससे पूछती है कि तुमने आज अचानक मुझे सॉरी क्यों बोला, क्योंकि आज तक किसी ने भी मुझसे माफी नहीं मांगी। हर कोई मुझे एक अलग नजर से देखता है। फिर जूली सारा को बताती है कि मैं कुछ पत्थरों के बीच अपने पिता को ढूंढने गई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और तब मुझे समझ आया
कि उस वक्त तुम पर क्या बीती होगी जब तुमने अपने परिवार को खोया था। सारा जूली की बात सुनकर भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इधर एलिस फातिमा से बात करने के बाद बॉयड को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे कुछ ऐसा चाहिए जो सब कुछ ठीक कर दे। तभी मारियल सिर नीचे करके डोना के कमरे से बाहर आती है। बॉयड मारियल से पूछता है कि क्या हो गया। मारियल उसे बताती है कि डोना को होश नहीं आ रहा और शायद अभी आने में समय लग सकता है क्योंकि वह कोमा में चली गई है। यह बात सुनकर बॉयड बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह डोना के कमरे में आकर उससे बातें करने लगता है। बॉयड को पता था कि डोना को होश जरूर आएगा क्योंकि वह बहुत हिम्मत वाली है। दरअसल एक बार जब बॉयड और डोना मुश्किल हालात से निकल रहे थे, तब डोना ने ही बॉयड को हिम्मत दी थी और कहा था कि कभी हारना मत। आज बॉयड वही बातें याद करके दुखी हो रहा था, लेकिन तभी उसे फादर दिखाई देते हैं। फादर बॉयड से कहते हैं कि अगर इसे होश नहीं आया तो क्या करोगे। बॉयड उनकी बात सुनकर भड़क जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। फादर बॉयड से कहते हैं कि तुम जो सच्चाई नहीं देख पा रहे, वो सच्चाई जेड ने देखी है। तुमने बेसमेंट में जाकर भी सब कुछ अनदेखा कर दिया, जबकि सच तुम्हारे सामने था। बॉयड को फादर की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी अचानक डोना को होश आने लगता है, जिसके बाद फादर वहां से गायब हो जाते हैं। डोना बॉयड का नाम लेकर उसे पुकारती है, जिसके बाद बॉयड तुरंत क्रिस्टी को बुलाता है और उसे बताता है कि डोना को होश आ गया। अब बॉयड कॉलोनी हाउस के बाहर चला जाता है और फादर से बात करता है। वह फादर से पूछता है कि क्या टेवेथा ने जो कहा वो सच था। क्या लोगों के जाने के बाद उनका डर हकीकत में बदल जाता है। फादर बॉयड की बात का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि कुछ जवाब बॉयड को खुद ढूंढने होंगे, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि बॉयड ने सच को सामने देखकर भी अनदेखा कर दिया है। अब बॉयड एक हथौड़ा लेकर फिर से कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में जाता है और वहां की दीवार तोड़ने लगता है। तभी जेड को बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है, जिसके बाद जब वह नीचे जाकर देखता है तो वहां बॉयड को देखकर हैरान रह जाता है। बॉयड जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर मुझे आजमाना चाहते हो तो यही सही, लेकिन आज मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। दीवार टूटते ही बॉयड और जेड हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक दरवाजा था, यानी वही सुरंगें जो जेड ने अपने सपने में देखी थी। और इसी के साथ फ्रॉम का 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या सच में वहां उन अनजाने बच्चों की हड्डियां रखी हुई हैं, या ये सब इस टाउन का